इसी दौरान एप्पल वो कंपनी था जो $3 ट्रिलियन को पार किया था पहले, लेकिन एनवीडिया वो फीट को मतलब इनोवेशन के द्वारा $4 ट्रिलियन का कंपनी बन गया है। उसके बाद अगर आप ये कंपनी में 2020 में 1 लाख रुपया या $1 लाख अगर इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपका जो पूंजी था वो 40 लाख रुपया या डॉलर में तब्दील होता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनवीडिया, एक ऐसा कंपनी 1993 में फाउंड किया गया था मिस्टर जेनसेन हुआंग के द्वारा। वो एक को फाउंडर थे। तब जब ये फाउंड हुआ था एक जनरल ग्राफिक डिज़ाइन जो चिप्स बनाता था वो कंपनी था, और आज वो दिन से और आज है $4 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इतना सक्सेस अगर ये एक कंट्री रहता तो ये जापान और इंडिया के बीच में रहता, और 190 देशों का जीडीपी कंबाइन करने से भी ये कंपनी से कम है। सोचिए कितना बड़ा है ये कंपनी। एक कंपनी 190 देशों के बराबर, बिग फीट, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी दौरान एप्पल वो कंपनी था जो $3 ट्रिलियन को पार किया था पहले, लेकिन एनवीडिया वो फीट को मतलब इनोवेशन के द्वारा $4 ट्रिलियन का कंपनी बन गया है। उसके बाद अगर 2020 में ये कंपनी का वैल्यूएशन था सिर्फ $223 बिलियन, लेकिन आज इसका $4 ट्रिलियन है। अगर आप ये कंपनी में 2020 में 1 लाख रुपया या $1 लाख अगर इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपका जो पूंजी था वो 40 लाख रुपया या डॉलर में तब्दील होता। इतना 5 साल में इतना ग्रोथ उसका इन्वेस्टर्स को देना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर ये दुनिया में जितना भी एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं, एडवांस जेट्स हैं, ऑटोमेटिक जो सर्जरी होता है, मतलब रोबोट का जो सर्जरी होता है उसमें जो चिप्स यूज़ होता है यही कंपनी का है। जो ऑटोमेटिक कार्स जो चल रहे हैं, जो अपने एआई मॉडल्स जो चल रहे हैं, चाहे वो ChatGPT हो, DeepSeek हो, एआई कंपनीज हैं, वो सब इसी कंपनी का चिप्स में आधारित हैं। फिर आता है ये तो हम जान लिए हैं इसका एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन। ये कंपनी से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इंग्लिश में कहावत है स्काई इज़ द लिमिट बोल के, लेकिन ये कंपनी के लिए स्काई इज़ नॉट द लिमिट, मतलब आसमान भी इसके लिए हद नहीं है, आसमान के परे है। इतना अचीव किया है ये कंपनी थ्रू इनोवेशन। अगर ये सब पॉसिबल हुआ है ये कंपनी के लिए तो उसका बहुत बड़ा योगदान है इनोवेशन में। जैसे ये 1993 से 2013 तक ग्राफिक्स चिप्स बनाता था। कंपनी का कोफाउंडर जो है जेनसेन हुआंग, ये प्रेडिक्ट किए थे 2013 में कि आने वाला फ्यूचर जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर रहेगा, और उन कंपनी का फोकस डाइवर्ट किए थे मशीन लर्निंग में, और वहीं से पैदा हुआ ये चिप्स। और ये एडवांस चिप्स जैसे ही लॉन्च हुआ इनका स्टॉक्स प्राइस बढ़ा, इनका सेल्स बढ़ा, और आज आप देख सकते हैं दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन चुका है। इतना बड़ा सक्सेस के बाद भी कंपनी को कुछ प्रॉब्लम्स और फेलियर्स फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इनोवेशन, अगर इनोवेट नहीं करेंगे तो हम मैप में ही नहीं रहेंगे, मतलब हम पेरिश हो जाएंगे। ठीक वैसे ही क्योंकि हम चैलेंजेस, स्ट्रगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंपनी चैलेंजेस भी बहुत फेस कर रहा है, और हमारे लाइफ में भी हम यहाँ से ये सीखना है कि चैलेंजेस तो आएंगे। सक्सेस अगर हो रहे हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, तो चैलेंजेस आएगा ही आएगा। और ये कंपनी के लिए चैलेंजेस, जैसे कि हम 2-3 चैलेंजेस भी देखें तो अर्लियर दिस ईयर, ये साल का पहले चाइना से DeepSeek इंट्रोड्यूस हुआ AI। जिस दिन DeepSeek अनाउंस हुआ, ये कंपनी का मार्केट वैल्यू $600 बिलियन घट गया था एक ही दिन में, एक झटके में। ठीक, जैसे ही अपना ट्रम्प दादा आए, वो आधे ही चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डाला। जैसे ही रेस्ट्रिक्शन डाला, ये कंपनी का $2.5 बिलियन का रेवेन्यू इफेक्ट हुआ। चाइना से ये कंपनी $2.5 बिलियन का रेवेन्यू कमाता था, वो सब गया। और अनेक चैलेंजेस में और एक चैलेंज, इसका जो राइवल कंपनी है AMD, वो चलाते हैं इन्हीं का कज़न। हाँ, दोनों मिलकर जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सब एक ही घर में जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये कंपनी ने अपना इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा कमा कर दिया है। आशा करता हूँ आप अगर एक कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो आप भी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फैमिली को ऐसे ही रिटर्न्स दें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।